हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में चर्चा एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो शायद देशों के भविष्य को तय करने वाला है। पिछले साल ही नासा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो यूरोपियन यूनियन और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर प्लांट या फिर माइनिंग आप कहिए, खनन इसको बोलते हैं, खनन करने के लिए प्रयास करेगा और आने वाले 10 साल में वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे ही कुछ प्रयास रूस की तरफ से किए जा रहे थे। रूस चाइना के साथ मिलकर लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब रूस की ये इच्छा है कि भारत को भी उस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए। खबर आप देख सकते हैं, रूस की जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी तास, उसके हवाले से यह खबर है कि रसिया ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट चाइना एंड इंडिया एज मॉस्को आइज। यानी कि रसिया की ये उम्मीद है उसकी कि चाइना और इंडिया दोनों इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। इसका रीजन क्या है कि देखिए, नासा के पास अगर बात करेंगे, ये भी आप देख सकते हैं 2035 तक इसका टारगेट है कि नासा जो है, जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट को लेकर, उसमें कई देश उसके सहयोगी हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन है, जापान है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बहुत सारे देश हैं। ब्रिटेन भी उसका पार्ट है, क्योंकि ब्रिटेन का तो अब अलग हो गया है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है वो, लेकिन ब्रिटेन भी उसका हिस्सा है। तो कहें तो कई देश हैं, तो सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कर सकते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ एक परिकल्पना है, चंद्रमा पर जाकर वहां कोई प्लांट लगाएंगे, वहां से एनर्जी अर्थ को मिलेगी। ये कल्पना नहीं है, इस पर वैज्ञानिक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और आने वाले 10-15 सालों में आप देखना इसके कुछ रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये कोई ह्यूमन टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा, ये सब रोबोटिक टेक्नोलॉजी से काम होगा। और वहां जो धातुएं मौजूद हैं चंद्रमा के सरफेस के अंदर, उसकी माइनिंग्स के थ्रू ये लोग नाभिकीय संलयन करा के, जिस तरीके से सूर्य में ऊर्जा बनती है, संलयन से आप देखते होंगे सन की ऊर्जा जो है वो कितनी हाई होती है, उस तरीके के कुछ प्रयासों के चक्कर में है। बाकी तो इन लोगों को पता ही है कि वहाँ काफी हद तक जो है वो मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। कई प्रकार के मिनरल्स हैं जिनसे बड़े पैमाने पर जो है वो ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परिकल्पना हम लोगों को लगती है, क्योंकि हम तो अभी प्रयासरत हैं। हमने भी चंद्रयान-3 छोड़ा है, 2028 तक चंद्रयान-4 छोड़ेंगे। और इसरो जो है, इसरो के जो चीफ थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था, सोमनाथ जी जो थे, कि हम 2040 तक जो है वो एस्ट्रोनॉट भेजेंगे और इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, संभावनाएं हैं कि रसिया ने इच्छा जताई है कि भारत भी हमारे साथ शामिल हो जाए। भारत के ज्यादातर चांसेस हैं कि भारत इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, क्योंकि अगर भारत नासा के साथ जाता है तो नासा के पास ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो शायद उतनी बड़ी भूमिका भारत की न रहे वहाँ। लेकिन रसिया के साथ रहेगा तो भारत को बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ भारत सहयोग करेगा और बहुत कुछ भारत हासिल भी कर सकता है वहाँ से। रसिया के साथ हमारे संबंध इस तरीके के हैं। और दूसरी बात यह है कि नासा से कोई भी टेक्नोलॉजी लेना इतना आसान नहीं होता। अमेरिका से आप कहिएगा, अमेरिकन संगठन से टेक्नोलॉजी लेना उतना आसान नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी लेना आसान नहीं है। अमेरिका हमेशा अपना प्रभुत्व चाहता है हर चीज को लेकर। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो इंडिया है वो रसिया वाले संगठन के साथ जाए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर है तो चाइना से बहुत ज्यादा भारत को यहाँ दिक्कत नहीं होगी। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कृत्रिम सूर्य वाला जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी इंडिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ और भी कंट्रीज हैं, लगभग सभी बड़ी कंट्रीज हैं G20 देशों के। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, छोटे बांग्लादेश वगैरह इन देशों को छोड़ दिया जाए, बड़े देश लगभग सभी हैं उसके अंदर। तो वहां की बात है, लेकिन 2040 तक ये बात की थी, लेकिन अभी रसिया प्रयास कर रहा है। ठीक है, नासा ने पिछले साल ही कहा था, देखिए है कि नासा प्लान्स टू माइन रिसोर्स ऑन द मून, हियर्स व्हाट दे सीक टू फाइंड, कि अभी 10 साल में वहां मिनरल्स की खुदाई को लेकर जो है वो प्रयास रहते हैं, और वहां से मिनरल्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थ तक कैसे लाए जा सकते हैं, इस बात को लेकर ये लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई भी देश इस समय वर्तमान में जो है, अर्थ पर जितने रिसोर्सेज हैं वो एक न एक दिन खत्म नहीं होंगे तो कम होंगे, या फिर उनका एनवायरमेंट पर इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन बहुत तेजी से जो है वो आपकी फैलेगी। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए दूसरे ग्रहों से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अगर मिलती है, तो वहां से ऊर्जा अर्थ पर आ सकती है, ऐसा करने में सफल होते हैं, तो शायद एक बड़ी उपलब्धि होगी। और आने वाले भविष्य के लिए भी अर्थ के लिए एक अच्छा रहेगा कि उसको अपने जो मिनरल्स हैं उनको खोने से
जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं उनसे बचा जा सकता है। तो ये नासा का प्लान था। और देखिए यहाँ जो चंद्रमा की जो बात हो रही है, लूनर सरफेस की जो बात हो रही है, उसमें हीलियम 3 नाम का जो धातु है वो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो बड़े उसमें अमाउंट में मिल रहा है। और ये जो है हीलियम का ही एक जो है आपका आइसोटोन है। और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? एक तो ये कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध है वहाँ, ठीक है, इससे माना जा रहा है कि मिलियंस ऑफ टन्स में वहाँ अवेलेबल है चंद्रमा के ऊपर। दूसरा, इन्होंने सेफ्टी की अगर बात करें तो यूरेनियम की तरह, जैसे न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात करें तो यूरेनियम की तरह इसमें कोई रिसाव नहीं होता है, कोई रेडिएशन इसके अंदर नहीं होता है। और रेडिएशन नहीं होता है तो खतरा कम होगा कि अगर जो ट्रांसपोर्ट जो रहेगा एनर्जी उसका, वो कोई गाड़ी या कोई सैटेलाइट तो नहीं रहेगा, उसको तो किसी और मेथड के थ्रू ही किया जाएगा। उसमें अगर कोई लूज फोल आता है तो ऐसा है कि रेडिएशन एनवायरमेंट में ना फैले, इस चीज से बचना चाहते हैं। तो इस प्रकार की सुरक्षा ऑलरेडी है कि हीलियम 3 में जो है आपका रेडिएशन जैसी कोई भी संभावना नहीं होती। पोटेंशियल है कि इसका एनर्जी जो है कंपैरेटिवली जो आजकल जो ट्रेडिशनल है यूरेनियम वगैरह यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो उससे कहीं बेहतर है, अच्छे परिणाम इसके जो है वो देखने को मिलेंगे, ये वैज्ञानिकों का मानना है। माइनिंग्स जो है वो जल्द ही इस पर कंट्रीज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट रसिया का चल रहा है, इसमें रसिया ने इच्छा जताई है कि भारत और चाइना दोनों इसको आके ज्वाइन कर ले। हालांकि चाइना कुछ चीजों पर पहले से ही रसिया के साथ मिलकर काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पर, इंडिया हालांकि नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया की इच्छा है कि इस तरीके काम करे, क्योंकि इसरो ऑलरेडी इस प्रोजेक्टों पर जो है इस तरीके के एस्ट्रोनॉट भेजने का, चाहे आपका और चंद्रयान भेजने का 2028 तक, इन प्रोजेक्टों पर ऑलरेडी काम कर रहा है। और रसिया के साथ जुड़ेगा तो शायद बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। और इस टेक्नोलॉजी को अगर सफलता मिलती है तो शायद उस देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और आने वाले समय में फ्यूचर के लिए भी एनर्जी सुरक्षा यानी ऊर्जा सुरक्षा जो है उसके लिए एक बड़ा कदम होगा। तो ये थी रसिया की इच्छा, जो कि रसिया चाहता है भारत को इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कराना, जो कि 2035 तक चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इच्छा रूस की है। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। इससे अपडेट कोई वीडियो आएगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।